और हमरो भाग्य जगाइली हमरो भाग्य जगाइली बाटे कृष्ण मुररिया लक्ष्मी निया हमरे भाग्य में लिखी मेरे स्वामी जी अपने दोस्त से मिले गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्या आए न साजने हमार, आए न साजने हमार, जियारा धक धक होए। आए न साजने हमार, जियारा धक धक होए। धक धक होए साजन, धक धक होए, धक धक होए साजन, धक धक होए।
मेरे स्वामी जी अभी तक लौट कर वापस नहीं आए, पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो क्यों लौट कर नहीं आए या भगवान। सीता, स्वामी तुम जी आप रो आए। रही हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, स्वामी जी आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, फिर आपने इतनी देर क्यों? सीता, लेट हो जाने का एक विशेष कारण है। जब मैं विशेष यहाँ से पहुँचा, तो क्या हुआ? जैसे ही वो मेरा दोस्त मेरा ही इंतजार कर रहा था, मेरे पहुंचने के बाद थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। स्वामी जी ये तो बड़े दुख की बात है। हाँ, फिर क्या करता, फिर उसका कफन दफन करवाना पड़ा। लेकिन जब वहां से निकला तो मैं जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा, क्या और जब जंगल में पहुंचा तो मेरे को एक अनोखी चीज मिल गई। क्या अनोखी चीज? हाँ, स्वामी जी कौन ऐसी अनोखी चीज है, जरा हमें भी बताइए। सुनोगी तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। और बताऊं तुम्हें क्या, मेरी प्राणी प्यारी, बताऊं तुम्हें क्या, मेरी प्राणी प्यारी, और मिली राह में की कन्या दुलारी। आप ये क्या कह रहे हैं? उठा कर इसे मैं तेरे पास लाया, उठा कर इसे मैं तेरे पास लाया, और बड़ी खूबसूरत है बिटिया हमारी। बड़ी खूबसूरत है बिटिया हमारी। मेरी गोदी में दे दो बिटिया हमारी। मेरी गोदी में दे दो बिटिया हमारी। दया मुझ पे कीजिए हे राधे मुरारी। दया मुझ पे कीजिए हे राधे मुरारी। मगर आँखों से ना दिखाई देता, बिटिया की सूरत को कैसे निहारी। बिटिया की सूरत को कैसे निहारी। स्वामी जी ये तो बड़ी दुख की बात है कि ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया था, आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बिटिया मिली है। लेकिन स्वामी जी दुख तो इस बात का है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। नहीं इस बिटिया को देखकर खूब खिलाती, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को छीन सीता, लिया। ये शब्द अपनी जुबान पे मत लाया करो। ये कह करके क्यों रुला देती हो? तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, तुम हमेशा मेरी आंखों से देखती रहोगी। हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे, कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर ये कह करके क्यों रुला देती हो? क्या करूं स्वामी जी कुछ समझ में नहीं।
भाग्य से है मिली, देखो कन्या मुझे सीता प्यारी से, प्यार माता का दोनों बेटों को मेरे बहने मिल गई, शुक्रिया दिल से प्यारी विधाता को, दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई। दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई, शुक्रिया दिल से प्यारी विधाता एक अंधी को स्वामी सहारा मिला, एक अंधी को स्वामी सहारा मिला, जान से बढ़ के बिटिया को पालूंगी मैं, कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए, ताकि जब भी इसे अपने पास बुलाना होगा तो इसका नाम लेकर अपने पास बुलाओगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। ये आसमान में चमकने वाली कभी कोई एक तारा थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये आसमान से टूट करके जमीन पर आ गिरी है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे हाथ लग गई और इसके आने से हमारे घर में एक चांदनी फैल गई है, रोशनी आ गई है। इसलिए याददाश्त के लिए हम अपनी बेटी का नाम चांदनी ही रख देते हैं। स्वामी जी, नाम तो बहुत प्यारा है, अगर बच्चे सुनेंगे तो बहुत। हाँ, अभी देखना कोई आएगा नहीं तो बिटिया को देख करके कितना खुश हो जाएगा। आओ बेटी। दादाजी, ये आपके गोद में बच्चा? बिटिया है, देख कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत बिटिया है। किसकी बच्ची लिए दादाजी गोद में? सच बताओ मुझे, कुछ छिपाओ नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ खुश है। आप भी खुश हैं, दादी माँ खुश है। मेरी खुशियों का काजी ठिकाना नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ खुश है। आप
आप लोग कहाँ मिली और कहाँ से लेके आए? बेटे मैंने कहा था ना कि मैं दोस्त से मिलने की जा रहा हूँ। हाँ वो तो बता और रहा वहाँ था। की बात क्या बताऊँ, जब वहाँ से वापस घर के लिए निकला तो जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा और जंगल में एक क्या कोई मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं इसे जंगल में पाया हूँ। अब ये हमारी बेटी है और तुम्हारी बहन है, संभाल करके लेना। एक मिनट इधर घूम। अबे तू बीड़ी पीता है क्या? ये क्या है? अगर बीड़ी पियोगे बच्चा। कैसी बातें करते हैं दादाजी? मैं बीड़ी पीऊंगा? तो इसको रखने की क्या जरूरत थी? अरे वो लेकिन दादाजी, इसके माँ बाप कितने निर्दयी हैं, जिस बेचारी को मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। दादाजी, मेरे पास भी कोई बहन नहीं थी, उस ऊपर वाले ने आज मुझे प्यारी सी बहन दे दिया। क्योंकि जब कभी रक्षाबंधन का त्योहार आता था, किसी भाई के कलाइयों में राखी का धागा बांधा हुआ देखता था ना, तो मुझे बहुत दुख होता था और मेरे आंखों से आंसू आ जाते थे। और यही सोचा करता था, काश अगर मेरे पास भी कोई बहन होती तो मेरे भी सोनी कलाई में राखी का धागा बांधती। लेकिन बाबूजी, आज से ये मेरी बहन है। हाँ बेटा। और इसे बहन से भी बढ़कर प्यार करूंगा। आप बताइए, इसका नाम क्या रखा आपने? चांदनी? मैं भी चांदनी कह के बुलाऊंगा। तेरी भाभी है, तेरा भाई, कोई आएगा नहीं तो देखना कितना खुश हो जाएगा। भाभी जी तो और खुश हो जाएंगे। देख तेरी भाभी आ गई। बाबूजी बच्चे किसकी है? अरे बाबूजी अपने दोस्त से मिलने गए थे ना, रास्ते में जब वापस आ रहे थे तो किसी ने इसको झाड़ियों में फेंक दिया था। गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी थी। दादाजी ने रोने की आवाज सुने और इस बच्चे की तरफ गए तो देखे और इसको घर ले आए। भाभी माँ, ये तो अच्छा हुआ कि हमारे पास कोई बहन नहीं थी, अपने को एक प्यारी सी बहन मिल गई। देवर जी, खुशी की बात है और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास देवर जी हैं, सब लोग तो हैं घर के अंदर, लेकिन कोई ननद नहीं थी। भगवान ने आज वो भी ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी। धन्य हो बिटिया, तुम वाकई में लक्ष्मी हो बिटिया, लक्ष्मी हो। धन्य हो तुम्हारी माँ को जिसने तुमको पैदा किया, ऐसे संस्कार दे दिए बच्चा, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया बिटिया। बाबूजी, आप सफर करके आए ना, चल करके भोजन कर लो। हाँ भूख लगी, पहले खाना खिलाओ। चलो माँ को भी ले चलो। देवर जी, मेरे नौजवान साथियों, कहो बात क्या है कि आज बहुत खुशहाल दिखाई दे रहे हो? हम तो सोचते थे कि तू गूंगा है क्या। और हाँ, एक काम करो, चंबल घाटी में सैकड़ों डाकू तैयार हो गए हैं। हाँ सराने, और हाँ, कान खोलो और हमारा फरमान सुनो। और चंबल घाटी
और डाकू रहते तमाम। जमल घाटी में सुनो और डाकू रहते तमाम। और सुना होगा और आपने और शेरा सिंह का नाम। जग्गा इस समय हमारे चंबल घाटी के मशहूर सरदार मां भवानी की पूजा करने गए हैं। एक बार उनके आने का समय हो रहा है और ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। उनके सामने कोई बदतमीजी की बात नहीं करना, नहीं तो सरदार जी ऐसे हैं कि किसी को बख्शते नहीं हैं। तैनात हो जाओ। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जय मां। जय मां। साथियों, सरदार जी आज तुम लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो सरदार जी? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। लखन सिंह, हाँ, उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। यानी खून का इल्जाम मेरे पिता पर लगा। जी सरदार जी। पिताजी को जेल हो गई और जब वो जेल से बाहर आए, गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। यह बात पिताजी को बर्दाश्त न हुआ। मेरी मां को साथ दिया और गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगी। सौभाग्य की बात, मां का इंतकाल हो गया, पिता का इंतकाल हो गया और पिता के मरने का गम मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मां ने मुझसे बताया, बेटा तेरे पिता का दुश्मन जमींदार लाखन सिंह है। लाखन सिंह, जिसकी वजह से तेरे पिता गांव छोड़ दिया। तेरा परिवार अभी जिंदा है,
तेरा चाचा मौजूद है। इतना कहते माँ की सांसें रुक गई। माँ भी दुनिया से अलविदा कर गई। माँ की लाश को कफन कफन किया, झोपड़ी में बैठा रो रहा था। तो रात के बाद पीघड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो हवेली के करीब आया, वो झोपड़ी के करीब आया और उसने कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। और जब पानी लेकर मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उससे कहा, बेटा पहले रोने का कारण बता, तब मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। वो डाकू जरूर था, लेकिन रहमदिल इंसान था। रहमदिल, हाँ, उसके अंदर गरीबों के प्रति मोहब्बत थी। उसने कहा, बेटा घबरा नहीं, मेरे साथ बिगड़ चल। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो बिगड़ की राह थाम देता है। मान सिंह के साथ चंबल घाटी पहुंच गया, लेकिन अब तो गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारी गई। सरदार का भी साया सर से उठ गया। तभी से गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया। हाथ में बंदूक थमाया गया, मां काली की सौगंध खिलाया गया। लेकिन इस वक्त हाथ में बंदूक उठाया और सौगंध खाया कि डाकू बनकर गरीबों की रक्षा करूंगा, बहन बेटी मजलूमों की रक्षा करूंगा, और भूल कर कोई गिरोह का ऐसा सदस्य बहन बेटी पर हाथ नहीं डालेगा। कभी नहीं सरदार जी। हाथ डालने वाला याद रखो, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और हाँ, डाकू की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है। उसी दिन उसका अंत होता है। भूल कर कोई ऐसा कदम नहीं बनता। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान। काली सिंह के नाम को ना करना पड़े ना। और काली सिंह के नाम को भाई ना करना पड़े ना। बदनाम ध्यान बातों पर मेरे देना, और दीने गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। जुल्म करे तो फौरन उसे मिटा, और काली सिंह की शान शोहरत को कभी न घटने देना।
देना। साथियों और गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। यही कहना हमारा है। भला सर पर नाए फिर बने ईश्वर सहारा है। ईश्वर सहारा है। ईश्वर सहारा है। ईश्वर सहारा